अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। होमवर्क दिया था कोई मैंने? कल मैंने एंड कहाँ किया था? हाँ, मटेरियल पे एंड किया था। अच्छा, केस वन ही देखते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला, स्टैंडर्ड केस वन, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या तो दोनों को ऐड कर लें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक मटेरियल कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी और एक्चुअली कितनी लगी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है कि जो एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी आई कितने रुपए का मिलना चाहिए था, कितने रुपए का मिला। क्वांटिटी वेरिएंस ये है कि जितने किलो लगने चाहिए थे जितने किलो लगे, लेकिन हमने आंसर चूंकि रुपीस में निकालना है तो इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये हमें फर्क बता रहा होगा कि हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ प्राइस के डिफरेंस की वजह से, और ये बता रहा होगा कि हमने जो क्वांटिटी इस्तेमाल की उसके लिए। लेकिन ये सारी की सारी कैलकुलेशंस बेस्ड किन यूनिट्स में है, किन यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स में है? जो एक्चुअल प्रोड्यूस हुई इस साल। तो जो इस पीरियड में एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसको सामने रखते हुए सारी चीजें। अब मैं ना इसको बदल रहा हूं लेबर से। कितने रुपए का एक किलो सोचा था, कितने रुपए का मिला? कितने रुपए का एक आर सोचा था, कितने रुपए का मिला? इसको कहते हैं लेबर रेट वेरिएंस। बताएं फार्मूला क्या बनाऊं? स्टैंडर्ड रुपए पर किलो, स्टैंडर्ड रेट पर आर, इसको कहेंगे एस आर। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आर्स, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर्स, इसको कहते हैं लेबर रेट वेरिएंस। मटेरियल के कितने किलो लगने चाहिए थे, कितने किलो लगे। लेबर के कितने आर्स लगने चाहिए थे, उनको कहेंगे स्टैंडर्ड आर्स माइनस। इसको कहते हैं लेबर क्वांटिटी वेरिएंस। तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मजे का नहीं लग रहा। इसको कहते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और अगर इन दोनों को मिला दें तो बन जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। या फिर अगर इस शक्ल का फार्मूला बनाएं तो बताएं, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू ले जी लेबर के वेरिएंसेस हो गए। सारे नहीं हुए लेकिन हाँ कुछ हो गए। तो कल मैंने मटेरियल की हेडिंग दी थी, कल परसों जब भी, और अब मैं आपको लेबर के वेरिएंसेस पढ़ा रहा हूं। लेबर, आए किताब में आए, जहां भी है ये, कौन सा पेज? $185। इसमें देखिएगा मैंने केस वन लिखा हुआ है। केस वन समझाता हूं। एक टर्म होती है आइडल आर्स। क्या लगता है नाम से? आइडल फिक्स्ड है, आइडल आइडियल नहीं, IDEAL नहीं लिखा, IDLE लिखा है। फारिग, आइडल फारिग। अच्छा, अब ये वो फारिग नहीं है जो वर्कर ही फारिग थे या काम चोर थे, नहीं। आइडल आवर्स वो हैं जिनमें वर्कर्स मौजूद थे, हम काम नहीं ले सके। कोई मशीनों का मसला हो सकता है, कोई बिजली का मसला हो सकता है, इनको कहते हैं आइडल आवर्स। वर्कर्स का कसूर नहीं होता ये। आइडल आवर्स होते हैं जिसमें वर्कर हैं लेकिन काम नहीं है, इनको कहते हैं आइडल आवर्स। जैसे अगर रोज ड्यूटी आवर्स हैं 8 घंटे, और उन 8 घंटों में से सुबह काम शुरू करते हुए मशीनों का ऑन होना, उनमें एक मुनासिब पेस पे बिजली हो जाना, रनिंग में आ जाना, फिर वो काम शुरू करेंगे, और शाम को ऐसे ही उन्होंने मशीनें बंद करके जानी है, उसमें आधा घंटा। तो दिन के 8 घंटों में से 7 घंटे वो बस काम कर पाते हैं। 1 घंटा मशीन की मेंटेनेंस नहीं, सेटिंग अप में लग जाता है। तो ये 1 घंटा वो फारिग रहे।
अच्छा, पैसे उनको कितने घंटे के मिलेंगे? पूरे 8 घंटे के। तो आइडल आवर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक है आवर्स पेड और एक है आवर्स वर्कड। नाम से फर्क पता चल रहा है? और ये क्या होंगे? इन दोनों का डिफरेंस। तो ये आवर्स वर्कड, आवर्स पेड, आइडल आवर्स, ये कॉन्सेप्ट है। अगर नामों से मतलब पता चल रहा है तो ठीक है, ना लिखें कुछ। अगर लिखने चाहें तो मर्जी है कि आवर्स पेड, आवर्स वर्कड और आइडल आवर्स को डिफाइन कर लें। अगर नामों से फर्क पता चल रहा है तो खैर है। अगर फिर भी लिखना चाहें तो आप आवर्स वर्कड ये हैं जितने घंटे वर्कर ने काम किया, आवर्स पेड जितने घंटों के उनको पैसे दिए, और इन दोनों का डिफरेंस आइडल आवर्स। क्योंकि वर्कर्स का कसूर नहीं है, वो मौजूद थे बस हम काम नहीं ले पाए, वो आइडल आवर्स है। तो केस 1 की हेडिंग देखिए क्या बनाया है मैंने। केस 1 के आइडल आवर्स नहीं है, या तो आइडल आवर्स है नहीं या पता ही नहीं, हमें कोई हिसाब ही नहीं रखा। तो जब कोई हिसाब ही नहीं रखा तो फिर आवर्स पेड और आवर्स वर्कड बराबर हैं। ये देखें केस 1 मैंने ये हेडिंग बनाई है। तो अगर केस 1 है तो ये उसके 3 फार्मूले। और ये एस एच बिल्कुल वही एस क्यू वाला कॉन्सेप्ट है। एस क्यू क्या था? वो तो पता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी था। है क्या? जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए टोटल कितने किलो लगने चाहिए थे। एस एच क्या होगा? जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। और ए एच जितने एक्चुअली आवर्स लगे। तो ये इधर डब्बा बना के ये चीजें भी लिखी हुई हैं और यही 3 फार्मूले भी लिखे हैं। और अगले पेज पे एग्जांपल 3 सॉल्व कर दें। मैंने तो नहीं कहा भी पढ़ने को।
मैंने केस 1 पढ़ाया अभी, सिर्फ एग्जाम्पल 2 का है, एग्जाम्पल 3 सॉल्व करने को कहा, केस 2 तो नहीं बताया अभी। हाँ जी, एग्जाम्पल 3 फिगर्स हो गई कैलकुलेट या बताऊं? हो गई कैलकुलेट। अच्छा, ये जो अब तक पढ़ा ना, इसमें से मैं आपको कुछ एब्रीविएशंस की अल्टरनेटिव शक्लें भी बताता हूं, वो आप अपनी बुक पे ही मार्क कर लेना बेशक। जैसे अच्छा, किसी एक जगह बता रहा हूंगा, अगर वही बात बाद में भी रिपीट हो रही होगी तो वो उस बात के लिए भी होगा। जैसे आप मटेरियल के वेरिएंसेस में देखें, एक जगह आपको कहीं ये लिखा नजर आ रहा होगा, कहीं भी किसी भी फार्मूले में, ठीक है ना, ये नजर आ रहा है। अब ये फार्मूले में तो इसको इस तरह से लिखा हुआ ठीक है याद करने के लिए, लेकिन इन अदर वर्ड्स ये पूरी चीज क्या है? ये है जी एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर। ये एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर नहीं। इसी तरह शायद आपको कहीं ये नजर आ रहा हो, ये क्या चीज है? ये एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है सवाल में आपको ये ही टोटल दे दिया है, तो बस उस टोटल फिगर को उसकी जगह लिख ले। नहीं समझ आई? ये तो फार्मूला याद करने के लिए इसको इस शक्ल में याद किया ना, दिस इनटू दिस। हो सकता है सवाल में आपको वैसे ही कहो कि टोटल रॉ मटेरियल परचेजेस 4 मिलियन रुपए की थी, तो ये चीज आपको 4 मिलियन बता दी है। तो इस तरह कह रहा हूं, सवालों में आप अगर ये भी चीज याद रख लें तो क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन को हैंडल करने में शायद आसानी हो। नहीं समझ आ रही बात? इसी तरह आप लेबर वाले में देखें तो ये कहीं लिखा हुआ है, ये और इससे अगली लाइनों में कहीं AR इंटू AH पेड भी शायद लिखा हो। तो ये क्या चीज है? ये एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर। तो इस तरह से ना बीच बीच में कुछ
इनके अल्टरनेटिव नाम भी बता दिया करूंगा, वो आप हाईलाइट करके लिख लें तो मर्जी है। चलें केस 2 समझाता हूं। केस 2 समझाने लगा हूं, मिसाल से समझाता हूं। स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था और उसमें लिखा था कि 1 यूनिट के लिए 5 घंटे लगा करेंगे लेबर के, और ये वर्कर हमें 200 पर आवर पे मिल जाएंगे। ये स्टैंडर्ड रखा हुआ था। जब साल गुजरा तो उस साल का एक्चुअल डाटा ये था कि हमने 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। इन 3000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें लोग हायर करने पड़े और उनको पैसे देने पड़े 16,800 घंटे, और इसके लिए हमें इनको पे करना पड़ा 210। लेकिन कुछ मशीनों की खराबी थी या कोई बिजली का मसला था, वो ये 16,800 घंटे काम नहीं कर सके। हम उनसे काम सिर्फ 16,000 घंटे ले सके। तो ये केस 1 है। केस 1 क्यों नहीं है? क्योंकि आवर्स पेड आवर्स बराबर नहीं है, यानी आइडल आवर्स हैं। अब इस सूरत में लेबर रेट वेरिएंस देखते हैं। लेबर रेट वेरिएंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वेज रेट एक्चुअली हुआ और जो वेज रेट सोचा था उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा। तो हमने सोचा था 200 रुपए, लेकिन असल में हो गया 210 रुपए। ये जो 210 और 200 रुपए वेज रेट का फर्क है, हमें चाहिए तो टोटल आंसर। तो कितने आवर्स से मल्टीप्लाई करें? एक्चुअल आवर्स कौन से वाले? क्यों पेड? क्योंकि 210 रुपए हमने कितने घंटों का पे किया है? 16,800। तो लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स पेड। केस 1 में क्या मसला था? ये सेम थे, तो एक्चुअल आवर्स कहना काफी था। लेकिन अब अगर एक्चुअल आवर्स पेड वर्ड अलग आ गए तो फिर कौन सा एक्चुअल आवर्स? तो लेबर रेट वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स पेड। क्या आंसर बना? जी फिगर बताए ना, क्या करूं? 200 इंटू 16,800 माइनस 210 इंटू 16,800। अच्छा, मैंने शायद कल पता नहीं ये बात की थी कि नहीं की थी कि कॉमन ले लें। ये कल की है बात। हाँ, तो इसको ऐसे कर सकते थे कि स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का फर्क लेके, लेकिन मैं रिकमेंड यही कर रहा हूं कि आप इनको अलग अलग याद रखें क्योंकि डाटा पता नहीं किस तरह का दिया हो। तो इसका आंसर क्या बता? 168,000 एडवर्स। और कॉन्सेप्चुअली लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है? एफिशिएंसी के वर्कर्स को कितनी देर में ये यूनिट्स बना लेने चाहिए थे और कितनी देर उनको काम करना पड़ा। तो अब इस फार्मूले के लिए कौन से आवर्स लेंगे? वर्क वाले। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क वाले। 200 इंटू कितने घंटों में ये 3000 यूनिट्स बन जाने चाहिए थे? 15,000 माइनस 200 इंटू कितने घंटों में बने? और अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस सिर्फ इन 2 वजहों से नहीं आया कि वेज रेट चेंज हुआ और काम इतना अच्छा नहीं किया। एक और वजह भी बनी, 800 घंटे जाया भी हुए हैं, तो उसको कहते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। और इसका फार्मूला है कि 800 घंटों को 200 से मल्टीप्लाई कर दें। स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड। 800 घंटों से 200 रुपए को मल्टीप्लाई कर दें। 200 रुपए इंटू 16,000 माइनस 16,800, 160,000 माइनस प्रोडक्शन क्या?
नहीं, हम जब साल एंड पे खड़े हैं ना, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो यूनिट्स एक्चुअली बने उनके लिए क्या खर्चा होना चाहिए था और क्या हुआ। हम लोग इसको ऊपर बेस कर रहे हैं कि जो एक्चुअली यूनिट्स बने उनके ऊपर क्या फर्क आया। तो इन कहीं फार्मूले में बजटेड प्रोडक्शन नहीं है। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगर इन तीनों को ऐड कर दें और अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो हमने सोचा था कि 15,000 घंटे लगेंगे 200 रुपए का एक, जबकि असल में 210 रुपए के 16,800 घंटे लग गए। डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें और अगर डायरेक्ट नहीं तो लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल टाइम। ये नोटेड। जब हम स्टैंडर्ड बना रहे थे तो हमने स्टैंडर्ड में लिखा था कि 5 घंटे लगेंगे। इसको देख के कहीं ये लग रहा है कि हमने सोचा था कि घंटे जाया भी होंगे? नहीं। तो इस बात को कहेंगे कि स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हुए आइडल टाइम को कंसिडर नहीं किया गया था। तो मैंने केस 2 के अंदर एक पॉइंट सिनेरियो ए बनाया हुआ है, ए या 1 पता नहीं क्या कहा है इसको, ए। केस 2 की हेडिंग देखें, ये मतलब है उसका आवर्स पेड वर्क बराबर नहीं है, और उसके अंदर सिनेरियो ए क्या है कि स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हुए आइडल टाइम को नहीं किया कंसिडर। ये सिनेरियो है। तो इस सिनेरियो में ये 4 फार्मूले जो लिखे हुए वो ये समझाए हैं मैंने। और एग्जाम्पल 4 सॉल्व कर दें, एग्जाम्पल 4 सॉल्व कर दें।
हाँ जी, एग्जाम्पल 4। अच्छा, इसमें मैंने पूछा ही नहीं, मैं ज्यादा ही अज्यूम कर गया। ये तो नहीं मसला किसी को लेबर वॉज पेड एट 2.5% लोअर देन स्टैंडर्ड? लोअर देन स्टैंडर्ड, इतना तो स्टैंडर्ड लोअर नहीं है ना। तो 2.5% ये क्या चीज है, इससे क्या कैलकुलेट होगा? एक्चुअल रेट। तो जो स्टैंडर्ड रेट है 200 रुपए, उसको 2.5% कम करेंगे तो एक्चुअल रेट आएगा। चलो सही है। एग्जाम्पल 4 डन। हमने स्टैंडर्ड कार्ड बनाया, इसमें बेटे पूछना कुछ। हमने स्टैंडर्ड कार्ड बनाया हुआ था कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें वर्कर के 4 घंटे चाहिए होंगे, लेकिन वो 4 घंटे काम करेगा, उसको मशीन बहरहाल 4.5 घंटे इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि आधा घंटा मशीन ये सेटअप होने में ले लेती है, या इतनी ज्यादा लोड शेडिंग होती है कि बंद होगी मशीन फिर दोबारा चलेगी। तो इस 4 घंटे काम के लिए आधा घंटा जाया भी होगा, लेकिन हमें वर्कर को 4.5 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड कार्ड ही ऐसे बना लिया कि पैसे उसको 4.5 घंटे के देने पड़ेंगे, जिनमें वो आधा घंटा जाया करेगा, वो नहीं जाया करेगा, यानी काम की नेचर ऐसी है कि आधा घंटा जाया होगा और 4 घंटे काम हो सकेगा, और इसका वेज रेट 300 रुपए होगा। ये स्टैंडर्ड बनाया था, यानी टाइम का जाया होना नॉर्मल हो गया, होता ही होता है टाइम जाया, इसलिए स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ही रख लिया। एक्चुअल ये हुआ कि फिनिश गुड्स बने 5000 यूनिट्स, और वर्कर्स ने इन 5000 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल टाइम लगा दिया 21,500 घंटे, और हमें उनको टोटल जो घंटों के पैसे देने पड़े वो 24,000 घंटों के पैसे देने पड़े। इतने घंटे उन्होंने काम किया और इतने घंटों के हमें उनको पैसे देने पड़े, और
ये जो पैसे देने पड़े वो 320 रुपए पर आवर देने पड़े। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला वही रहेगा, किताब से नहीं देखना, वही रहेगा या अब कुछ चेंज हो जाएगा? लेबर रेट वेरिएंस यही रहेगा, क्योंकि लेबर रेट वेरिएंस ये है कि जितने आवर्स के भी पैसे दिए किस वेज रेट पे दिए और किस वेज रेट पे देने चाहिए, तो रेट वेरिएंस का फॉर्मूला तो यही रहेगा, 300 इंटू 24,000 माइनस 320 इंटू 480,000 नेगेटिव। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है कितने घंटे काम होना चाहिए था, कितने घंटे काम हुआ। बनाए फॉर्मूला, क्या बनेगा? एस आर इंटू एस एच। तो अब तो एस एच ही 3 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वर्क वाला यूज करेंगे, माइनस एस आर इंटू एक्चुअल आवर्स वर्क। रेट का डिफरेंस लेना है तो काम एक्चुअल, काम का डिफरेंस लेना है तो रेट स्टैंडर्ड। 300 एस एच वर्क कितने, यानी जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने घंटे काम होना चाहिए था। 5,000 यूनिट्स के लिए कितने घंटे काम होना चाहिए था? 20,000 माइनस 300 इंटू एक्चुअली कितने घंटे काम हुआ, एडवर्स। ये काम से रिलेटेड वेरिएंस है कि वेज रेट से रिलेटेड वेरिएंस है? काम से रिलेटेड। रेट कौन सा यूज करेंगे? स्टैंडर्ड, ठीक है, शाबाश। इस फार्मूले पे गौर, किताब से नहीं देखना बेटे, उस दिमाग इस्तेमाल करना। इस फार्मूले पे गौर करें, और अभी बोले नहीं, सब जबानी सोच लें। इस फार्मूले पे गौर करके कितना काम होना चाहिए था, कितना काम हुआ, इनटू स्टैंडर्ड रेट। बोले कोई नहीं, अभी जबानी सोचें इसका फार्मूला क्या होगा। पहले सोच लें सारे। चले, सोच लिया। एफिशिएंसी वेरिएंस ये है कितना काम होना चाहिए था, कितना काम हुआ। आइडल टाइम वेरिएंस कितना टाइम जाया होना चाहिए था और कितना टाइम जाया हुआ, यानी एस आर इंटू एस एच आइडल वाले माइनस एस आर इंटू एक्चुअल आवर्स आइडल वाले। इसमें और सिनेरियो ए में फर्क क्यों है? सिनेरियो ए में हमने कोई वर्क और आइडल का नहीं फर्क रखा था, लेकिन जहां पर वर्क का स्टैंडर्ड भी है, आइडल का भी है, पेड का भी है, इसलिए हमें यहां पर इन दोनों के फार्मूले तकरीबन एक जैसे ही बनाने पड़ रहे हैं। एस आर 300 इंटू 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे जाया होने चाहिए थे? 2500। कितने घंटे एक्चुअली जाया हुए? 2500 ही। ओहो, अच्छा, चलो, इत्तेफाक से हुआ है। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस डायरेक्टली भी निकल सकता है, एस आर इंटू, हमें कॉस्ट लेबर क्यों करती है? क्योंकि हम उसको पैसे देते हैं या उससे काम कराते हैं? हमें लेबर कॉस्ट क्यों करती है? हम पैसे देते हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आर्स कौन से आएंगे? पेड। और अगर डायरेक्ट नहीं निकालना, केस 2 का सिनेरियो बी देख लें, यही फार्मूले हैं, और एग्जांपल 5 सॉल्व कर दें। इसको नोट कर रहे हैं तो कर लें। सिनेरियो बी के फार्मूले देख लें और एग्जांपल 5 सॉल्व कर दें।
एग्जाम्पल 5 कहाँ था करने को?
एग्जाम्पल 5 जिन्होंने भी की, एग्जाम्पल 5 में कोई प्रॉब्लम? लेबर एक्चुअली टुक 10% मोर आवर्स, यानी जो एस एच वर्क निकाला उससे 10% ज्यादा ए एच वर्क है और 15% हायर देन स्टैंडर्ड। एस आर को 15% बढ़ा लें तो ए आर है। और एक्चुअल आइडल आवर्स कैसे निकलेंगे? एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड के डिफरेंस से। हाँ जी, एग्जाम्पल 5 डन। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।